हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ अंधेरी पूर्व में, जहाँ पर एक आयोजन किया जा रहा है शहीदों के लिए। जी हाँ, आज शहीद दिवस है और इस अवसर पर पिछले 19 सालों से जनशक्ति फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, निरंतर एक शाम शहीदों के नाम। तो फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल के साथ। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। आप बाकी के लोग आके यहाँ से, बाकी के लोग इधर आ जाइए। फूल इधर है, फूल इधर है, आ जाओ बाकी। जिससे कि समाज के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो, देश के लिए कैसे जीते। यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रभक्तों को मैं नमन करता हूँ। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। हमारे बीच बचपन से मैं जिनको देखते आ रहा हूँ, ऐसे केशव प्रसाद चौबे जी हैं, जिनको स्वास्थ्य के कारण से जाना है। तो मैं उनसे विनती करूँगा कि केशव प्रसाद जी ऊपर आए और जनशक्ति फाउंडेशन और जीवन ज्योति प्रतिष्ठान की तरफ से आदरणीय उत्तम पांडे जी उनका सम्मान करेंगे। केशव प्रसाद चौबे जी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बगैर मेहनत का कोई महान नहीं होता। जब तक न खावे हथौड़े की मार, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक बार मेरे साथ मैं आपको आपकी आवाज में ले चलूंगा बाघा बॉर्डर पे। कौन कौन लोग जाएंगे बाघा बॉर्डर पे, बताइए। सब जाएंगे? क्या बात है। तो एक बार जोर से भारत माता की। तो अमृतसर भी नहीं पहुंचा, मजा ही नहीं आया। सीरियसली बता रहा हूं। जोर से एक बार मुर्जी काका को MIDC तक तो सुनाई पड़ना चाहिए, ताकि जल्दी आए हो, है ना। भारत माता की वंदे वंदे। एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो कार्यक्रम रह जाएगा। राखी गुप्ता जी आई हैं अभी, राम जी पांडे पत्रकार गिरी जी हमारे बीच में है। सबसे बड़ी एक हस्ती हमारे बीच में है, मैं उनका नाम ओपन नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि बैठे हमारे बीच में, मैं अलग नारायण चतुर्वेदी जी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि ये आज की नहीं है,
अपने बीवी बच्चों को लेके देखे कोई पिक्चर देखने नहीं जाता है। और अलख नारायण जी उस समय विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में अपने बीवी बच्चों को लेकर घूमे। कॉलेज की प्रोफेसर की नौकरी उन्होंने छोड़ दी है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। राहुल यादव जी हैं, मीना शुक्ला जी हैं, राजेश यादव जी हैं, सुरेश दुबे जी हैं। एक सबसे बड़ी शख्सियत, हम लोग तरसते हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, और मुंबई प्रधानमंत्री जी आए तो इसी से मिलके गए। भाई जरा हाथ दिखा दे, सबको याद होगा तो बैठिए। हमारे जनशक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज व्यास जी भी हमारे बीच में हैं। कपिल यादव जी हैं, ठाकुर साहब हैं, पंड्या साहब हैं। अहमदाबाद से मेरे काका चले हैं, हमारे आरएसएस के सर नामदेव जी, हमारे केनी साहब हैं, कमलेश यादव जी हैं, और राजेश पटेल। बेटे सबका नाम जानता हूँ मैं, एक एक करके दूंगा। सबका नाम ले लूँगा तो सब चले जाओगे। हम लोगों के बीच मैं चाहूँगा कि इसका वीडियो बने। एक सुनील यादव जी नामक शख्सियत हुआ करती थी अंधेरी में। सुनील यादव जी हमारे प्यारे नगर सेवक थे। भगवान ने उनको हमसे छीन लिया, लेकिन लगातार 15 से 17 वर्षों तक जब मैं यह कार्यक्रम करता तो वो आते और अपना एक गाना, वो खुद बहुत अच्छे सिंगर भी थे, गाते। आज मैं चाहूँगा कि वो जहाँ भी कहीं हो, सुनील यादव जी के लिए मैं वो गाना, कुमार जी से विनती करूँगा कि वो गाना आप सुनाएं। कुमार जी। सुबह 5 बजे से मैं बता दूं कि इस समय जयप्रकाश सिंह जी, जिनको जीवन ज्योत प्रतिष्ठान और जनशक्ति फाउंडेशन मुंबई का गौरव सम्मान, सारस्वत सम्मान दे रही है, जिस तरह से हमने अलख नारायण चतुर्वेदी जीवनी के बारे में बताया कि जिसको मुंबई का गौरव सम्मान दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है, लोग ये ना सोचे कि आखिर वो किस काबिल था। तो जयप्रकाश सिंह जी को मैं उस समय से जानता हूँ। मुझे लगता है कि 31 साल हो गए हैं जब जयप्रकाश जी तोलानी कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। छात्र होने के बाद जयप्रकाश जी की लगन, उनकी मेहनत उनको अंधेरी टाइम्स तक ले आई। समाज के छुपे हुए भ्रष्टाचार को उजागर करना, उनको सामने लाना उनके खून में धीरे धीरे आता गया। अंधेरी टाइम से उनकी सीढ़ियाँ चढ़ती गई। सीढ़ी चढ़ते मुंबई संध्या पहुँचे, मुंबई संध्या से नव भारत पहुँचे, नव भारत से इन मुंबई गए, इन मुंबई से सहारा गए, सहारा से इंडिया टीवी गए, जिसने महाराष्ट्र,
गोवा के ब्यूरो चीफ थे और इस समय टीवी 9 के पूरे राज्य के गोवा के एडिटर हैं और ज़रूरत पड़ने पर अगर इनको भेज दिया जाए तो यूक्रेन में जो युद्ध हो जा रहा है तो अभी उठ के चले जाएंगे, क्योंकि इनसे अगर फोन करो, मैंने इनको फोन किया, बोला जयप्रकाश जी हमारी संस्था ने आपको मुंबई का गौरव सम्मान देना तय किया है। उन्होंने कहा जय भाई मैं जरूर आऊँगा, बशर्ते कि कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, कहीं बम ना पड़ जाए, कहीं सुनामी ना आ जाए। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार के लिए जो 24 घंटा हमारे लिए तैयार रहता है, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं चाहता था कि बाबू दयाशंकर सिंह जी से ही उनको जयप्रकाश जी को, लेकिन नीचे करना लोगू जी बाबू साहब को यहाँ ले आइए। अंधेरी के मेरे तमाम दोस्तों को नमस्कार, शिक्षकों को नमस्कार। तोलानी कॉलेज में अंधेरी में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और जैसे जय ने मुझे बताया, मेरे बड़े भाई हैं, 93 में मैं करप्शन पे शो कर रहा था अपने कॉलेज के अंदर। इसमें एक्टर भी मैं था, डायरेक्टर भी मैं था, राइटर भी मैं था। शो का नाम था हम सब एक हैं और मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे भ्रष्टाचार स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, नौकरी में सब जगह फैल गया। तो विजय कुमार जैन उस समय अंधेरी टाइम्स के एडिटर थे, उन्होंने मेरा शो देखा, मेरा इंटरव्यू किया आधे पेज का। और वो इंटरव्यू पढ़ने के बाद 93 में जब मैं 11th में था, मुझे मेरे नंबर 830101 पर फ़ोन आए। वो लैंडलाइन नंबर था और इतने फ़ोन आए कि मैं ये सोचा कि अगर मेरे ऊपर अगर कोई चीज़ लिखी गई है और मुझे इतने फ़ोन आ रहे तो मैं अगर कुछ लिखूँगा तो कितने फ़ोन आएंगे। तो मैंने विजय जी को ये कहा कि मुझे लिखना है, तो मैंने 93 से 94 उनके यहाँ लिखा। फिर मैं निर्भय पथिक गया, मैंने वहाँ लिखा। फिर मैं महानगर गया, मैंने वहाँ लिखा। मुंबई संध्या गया, उदय टाइम्स गया, नवभारत गया। 97 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैं BBC गया, मैंने वहाँ लिखना शुरू किया, स्क्रिप्ट एंकर की। वहाँ से फिर मैं readymail.com गया, इन मुंबई आया, बीबी फिल्म गया जहाँ पर मैंने शो बनाए, सनसनी, रेड अलर्ट, पोल खोल, मेरा गाँव मेरा देश। उसके बाद मैं चैनल 7 गया, IBN 7, IBN लोकमत, इंडिया टीवी और अब मैं TV 9 भारतवर्ष में हूँ। आप सभी अंधेरी के मेरे जितने भी सीनियर्स, मेरे बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद है मुझ पर। आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ के गोस्वामी जी, जब मैं इनके गांव अचानक पहुंचा मुजफ्फरपुर बिहार, मुझे पता ही नहीं था कि उनका गांव है। और जब देखा तो दिल से बता रहा हूँ कि इस आदमी का गोसाई जी हैं, ब्राह्मण देवता है। मैं इनका ऐसे पैर पकड़ा और आशीर्वाद लिया। मैं बोला बाबा, ये संघर्ष जो आप कर रहे हो, आपने भूतनाथ पिक्चर देखी होगी, 70वीं दशक के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग करना खाने का काम नहीं। कई सारे सीरियल्स, कई सारे उसमें। मेरे कहने का मतलब है, इस आदमी ने, जिसने काशी विश्वविद्यालय बनवाया था माननीय मदन मोहन मालवीय जी के रास्ते पर, उस आदमी ने कभी अपने शरीर को नहीं देखा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। उन्होंने कर दिखाया। ठीक उसी तरह हमारे कृष्णकांत गोस्वामी उर्फ के गोस्वामी जी हैं, जिनका आज मुंबई का गौरव सम्मान है। इन्होंने, ये रहते हैं मेगा मॉल के सामने, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, लेकिन देखो सीधा NDTV सेटिंग। तो ये मैं चाहूँगा कि गोविंद ठाकुर जी मंच पर आए बहुत देर से, और जटा भाई आप भी आ जाओ, विशाल हल्दनकर, क्योंकि चित्रपट सेना से हैं, अक्सर एक दूसरे से रूबरू होना पड़ता है। और मुन्ना दुबे जी आइए, हमारे बीच गिरी जी है, नवभारत के इतने अच्छे पत्रकार, मेरे बारे में इतना अच्छा लिखते हैं। आप बताइए मैं इनको जाने दूं क्या? और आधा घंटा बैठा हूँ ना। ये देखिए, अपनों के हाथों से अपनों का सम्मान। के गोस्वामी जी को
सम्मान देना हम लोगों के कभी दूर दूर तक है ही नहीं है। लेकिन ये एक है कि एक तो गोसाई बाबा ब्राह्मण देवता और राजपूते खाते के लिए जाना था नहीं चाहिए। हाँ बाबा, तो मैं चाहूँगा कि गोविंद ठाकुर जी और विशाल भाई इनको शाल पहनाएं और जटा शंकर जी इनको, क्योंकि के जी तक पहुँचने के लिए मुझे नहीं लग रहा है मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ, इसलिए पत्रकारों के हाथों से ये माधुरी तिवारी जी हैं, राखी गुप्ता जी हैं, मंजू जी हैं, पुष्पा गोयल जी हैं, पूनम जी, कामले मैडम और ये सुधा जी। मैं दिल से, तहे दिल से जनशक्ति फाउंडेशन की सलमा जी से विनती करो मन पर आए। सलमा जी और सुधा जी सबका स्वागत करेंगी। ये हमारी महिलाएं चप्पल नहीं निकली क्या? सही मायने में सम्मान जनशक्ति फाउंडेशन का नहीं, शहीद दिवस पर उन महिला शक्तियों का है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक में हमारे साथ रहती हैं और जरूरत पड़े तो जानी लक्ष्मीबाई बनकर तलवार से नरसंहार करने में पीछे नहीं हटती हैं। अभी क्योंकि ये सारे लोग हैं, मुझे पता है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन मैं विनती करूंगा कि कम शब्दों में, 2 शब्दों में सलमा जी ने इन लोगों का सम्मान किया है तो उनके मन में ये भावना तो चली रही होगी कि नारी शक्तियों का सम्मान मैंने क्यों किया है। तो सलमा जी 2 शब्दों में इन सारे लोगों को अपने शब्दों की माला पहनाकर रुखसत कीजिए इस मंच से। और मैं आपको बधाई देती हूँ आज़ाद हॉकर स्टूडेंट की तरफ से कि ये कार्यक्रम को आप निरंतर बिना किसी प्लग के कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देश के प्रति आपका प्रेम और सम्मान और उन वीर शहीदों के प्रति आपका सम्मान है, आपकी भावना है जो हम सब के हजारों लोगों के माध्यम से उनके श्रद्धांजलि में समर्पित है। मैं इस मंच पर जो महिलाओं का सम्मान हुआ है 2 शब्दों में कहूँगी, ये नारी वो नारी है जो इस देश को नहीं, इस दुनिया को नहीं, इस संसार को चला रही है। मैं इतना ही कहूँगी इन सब के सम्मान में कि नारी नहीं है अबला, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है अबला, नारी नहीं कहानी, नारी की ही गोद में पलती है जिंदगानी। सिंदूर बन के दमके, सिंदूर बन के चमके घर के आंगन में, मौका पड़े तो चूड़ी तलवार बन के खनके। ये वो नारी शक्ति है, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सारे मंच को, मेरी सारी माताओं को और निसार जी को, उनकी टीम को, इस बाजे वालों को, और विशेष धन्यवाद हमारे फेरी वालों को और आदरणीय दयाशंकर सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वतन के जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सलात करो कुर्बानी। भूल लगाओ उनको इसलिए नहीं कहानी, शहीद हुए हैं उनकी सलात करो कुर्बानी। सब घायल हुआ हीरानी, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद
जरा याद करो कुर्बानी। जब वक्त समय आया तो कहने की अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। मुझे तो लगा कि हमारे काका 2 बजे पहले नहीं आएंगे, लेकिन समय निकाल कर आए। काका 2 बार गार्डन में आए। मुझे पता नहीं उनको फंड मिला है कि नहीं मिला है। अभी तो पूरी तरह से विधायक के उस पे अधिवेशन में बैठे भी नहीं होंगे, काम चालू है, गार्डन का काम चालू है। जो वादा किया वो निभाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। तो आज सही मायने में ये पूरा कार्यक्रम मुर्जी पटेल काका, मंगेश परब और जय सिंह जी का है। मंगेश परब जी का नाम इसलिए लिया कि मनसे वाले हैं, कल उनको पार्टी से निकाल देंगे। हाँ नहीं, क्योंकि मदद करता भारत माता की। काका अभी भी आवाज है। मैं काका से विनती करूंगा कि ये 2 शब्द बोल के छोड़ता हूँ। भारत माता की। एक शाम शहीदों के नाम। कई सालों से 19 साल से जय भाई कार्यक्रम कर रहे। पहले हॉल में करते थे, अभी रोड पे आ गए। कुछ दिन के बाद आजाद मैदान करेंगे, बराबर ना। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और जय भैया से विनती करता हूँ कि ऐसे अच्छे कार्यक्रम अंधेरे में आप करते रहिए, तो इसका लाभ सभी अंधेरीकरों को मिले। और हम सब, अजय भाई, प्रमोद जी, सभी, मतलब सबका नाम नहीं ले रहा, सब आपके साथ है। और अंधेरी के विकास के लिए आप सबकी ज़रूरत है। अंधेरी का नक्शा बदली करना है आने वाले 5 साल में। आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि 36 विधानसभा इस बम्बई शहर में है। आप चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा निधि या फंड अंधेरी पूर्व में लेके आएंगे। और जो जो काम अंधेरी में पिछले 20 साल नहीं हुआ, 5 साल में करने की कोशिश करेंगे। हमारे अध्यक्ष अशोक पांडे जी है, रुपेश जी है, मनसे के नेता। उन सबको टेंशन आएगा तो हम लोग सवाल है, चिंता मत करो, ध्यान रखना जी भाई। आप सबको फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ। और 10 में 5 बाकी है, इसके लिए कुछ कानून भी लागू नहीं होगा। अभी अगला कानून आपके ऊपर लागू होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद काका। और सही मायने में इतना बड़ा प्रोग्राम जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के बिना असंभव था, जिसके की मुखिया हमारे काका है। जोरदार तालियों से एक बार काका का स्वागत बनता है। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का अमृत का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके अंधेरी पुलिस स्टेशन का, आप सारे लोगों का, साउंड वाले पांडे जी का, गाने वाले निषाद जी का, गाने वाली पुष्पलता जी का। और आज का ये शहीद दिवस का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि लल्लन भाई, सुगंबर भाई, जितने भी लोग हैं
सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।